हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो एक्चुअली हम लोग ने अभी तक जो कवर किया था, जिसमें हमारा कंपोनेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंगुलर हम लोग ने देखा था। तो आज से हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली कुछ कारण से हमारा बीच में डिले हुआ, जिसके कारण हम लोग ने वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग मूव करते हैं, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुछ हमारा बेसिक्स और बचा हुआ था, जहाँ पर हम लोग को कवर करना है। तो जनरली उसमें हम क्या करते हैं, तो लाइक एज ऐप कॉन्फ़िग एंड स्टैंड अलोन, 2 टॉपिक आज हम लोग देखने चलते हैं, जिसमें होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो जहाँ पर हम लोग आज कवर करते हैं कि ऐप कॉन्फ़िग एंड स्टैंड अलोन कंपोनेंट के बारे में। तो एक्चुअली ये एक थ्योरी टाइप का टॉपिक है, जहाँ पर हम लोग ज़्यादा कोडिंग पार्ट तो नहीं है, बट हाँ, कुछ हद तक हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली अभी तक हम लोग ने स्टैंड अलोन के बारे में कुछ तो समझ चुके हैं, क्योंकि ये स्टैंड अलोन जो है क्या होता है कि हमारा एंगुलर 14 के बाद स्टैंड अलोन कंपोनेंट आ चुका है। तो इसका मीन्स पूरे थ्योरी पढ़ने के बाद एंड थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिकल रहेगा, ये सारे करने के बाद हम लोग लास्ट में एज पर प्रीवियस वीडियोज मीन्स एज पर आवर रोड मैप हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एंड आपको ये सारा टॉपिक पढ़ने के बाद मीन्स हम लोग मोस्टली टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो ऐप कॉन्फ़िग एंड स्टैंड अलोन कंपोनेंट के बारे में। तो ये दोनों करने के बाद हमारा क्या होगा कि हम लोग कॉन्सेप्ट पे अपने क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो होप हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली में ऐप कॉन्फ़िग होता क्या है? तो अगर ऐप कॉन्फ़िग देखा जाए तो एक क्या है, तो पहले जब हमारा प्रोजेक्ट था तो एंगुलर 14 से पहले तो हमारे पास मॉड्यूल कॉन्सेप्ट। तो मॉड्यूल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हमारे पास फ़ोल्डर के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको मॉड्यूल रहता था। सॉरी, यहाँ नहीं, फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पर जो अभी आपको जो कंपोनेंट जो फाइल है कंपोनेंट के बारे में, तो जो पूरा रूट फ़ोल्डर जो हमारा होता है, रूट मॉड्यूल्स आप कह सकते हो या रूट कंपोनेंट आपका हो, जो भी सब चलेगा। तो ये ऐप कंपोनेंट जो होता है वो क्या है, तो ऐप कंपोनेंट इन द सेंस पूरा एक पैकेज आता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते थे, तो यहाँ पर हमारे पास एक मॉड्यूल फाइल पहले होता था। तो अभी क्या हुआ है, मॉड्यूल फाइल वो हटा दिया गया एंगुलर 14 के बाद। तो एंगुलर 14 के बाद हमारा मॉड्यूल्स के बदले में क्या आ गया है, तो ऐप कॉन्फ़िग। तो एक्चुअली में जो मॉड्यूल था उसमें क्या करते थे, अगर मैं आपको कोड दिखाऊं, मेरे पास ऑलरेडी है उस टाइप का एक प्रोजेक्ट बना हुआ, जहाँ पर मैं आपको शो कर सकता हूँ। जस्ट होल्ड डाउन विथ मॉड्यूल। तो अगर आप यहाँ देखो तो क्या है, यहाँ पर हमारे पास ऐप मॉड्यूल था। तो ऐप मॉड्यूल में कुछ नहीं, लाइक यहाँ पर अगर आप देखते हो तो क्या है, ये एक रजिस्ट्रेशन टाइप का है। रजिस्ट्रेशन इट मीन्स यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा डिक्लेरेशन पार्ट, जो क्या है एक एरे के फॉर्म में है। नीचे अगर जाते हो तो इम्पोर्ट सेक्शन है। तो डिक्लेरेशन के अंदर हमारा सारा कंपोनेंट का नाम रहता है एंड इम्पोर्ट्स के अंदर हमारा मॉड्यूल्स का नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स क्या करता है, तो सर्विसेज को रखता है। एंड बूटस्ट्रैप क्या होता है, तो बूटस्ट्रैप में हमारा आ जाता है कि कौन सा कंपोनेंट हमारा इनिशियली लोड होना है, इस चीज़ के बारे में। बट थोड़ा सा हम लोग इसके व्यू में, इसके मीन्स मॉड्यूल के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लिए। अब हम लोग आते हैं कि एक्चुअली में ऐप कॉन्फ़िग होता क्या है। तो ऐप कॉन्फ़िग को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम समझते हैं, तो हमारे पास क्या है, कॉन्फ़िग मीन्स मॉड्यूल जो था हमारा वो गायब हो गया। तो मॉड्यूल्स गायब हो गए, अब क्या गया है, तो ऐप कॉन्फ़िग फाइल आ गया। तो जहाँ पर ऐप कॉन्फ़िग क्या करता है कि जो काम हमारा मॉड्यूल्स कर रहा है वही काम ऐप कॉन्फ़िग भी करता है। मीन्स एज लाइक हम बात करें तो मॉड्यूल्स होता क्या, तो वो एक ग्लोबली फाइल कह सकते हो या सेंट्रलाइज फाइल कह सकते हो, जो क्या करता था हमारे कंपोनेंट, सर्विसेज, पाइप, जो भी चीज़ आप प्रोजेक्ट में यूज करने जा रहे हो, सारा का सारा मॉड्यूल्स के अंदर होता था। ठीक है, तो एक्चुअली में एप्लीकेशन का फ्लो उसके कारण, मॉड्यूल के कारण क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। डिफिकल्ट आप कह सकते हो कि लाइक वो पेनफुल हो जाता था ट्रैक करना, और वो फ्लो को भी हमारा मीन्स यूजर एक्सपीरियंस को भी वो अफेक्ट करता था, क्योंकि आपके एप्लीकेशन को स्लो कर देता। अगर आप श्योर है, अगर कहीं आप जा रहे हो किसी कॉलेज में, अगर आपको एडमिशन लेना है, तो आप अगर डायरेक्ट मीन्स कॉलेज के पेज या कांटेक्ट करके आप अगर जाते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका मीन्स जो एडमिशन जो चार्ज हमें देना पड़ता है, fee देना पड़ता है, वो कम लगता है। लेकिन अगर हम किसी वेंडर के थ्रू जाते हैं तो obvious सी बात है, अगर बीच में कोई वेंडर आ गया तो वो तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट लेगा ही लेगा, तो क्योंकि उसे भी तो प्रॉफिट चाहिए। तो इस कारण से क्या होता है, हमारा कॉस्ट जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें
कि अभी क्या हो रहा था जब मॉड्यूल था हमारा, तो पहले हमारा मीन्स मेन फाइल होगा, और मेन फाइल जो है जाता है किसको, मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल्स इट मीन्स मॉड्यूल, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो ऐप मॉड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। और ऐप मॉड्यूल्स जो है तब आपको कंपोनेंट करवाता है, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट। ये हो गया, ये ओल्ड का था, आप ले सकते हो इसको ओल्ड वे, बट ठीक है, ये ओल्ड वे हो गया। लेकिन न्यू पेज में क्या आ गया, तो अभी हमारा मेन फाइल था, और मेन से डायरेक्ट कंपोनेंट लोड हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो मेन से हमारा जब डायरेक्ट कंपोनेंट लोड हुआ, इट मीन्स मेन डॉट टी एस के अंदर ही, अगर आपको याद हो तो हम लोग दो रेफरेंस यहाँ पर पास करते थे, एक हमारा कंपोनेंट एंड दूसरा कॉन्फ़िग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ का रेफरेंस पास करते थे, मीन्स दो फाइल का रेफरेंस पास करते थे, जिसके कारण क्या होता था कि जब हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट होता था मेन से, तो वो पहले कंपोनेंट एंड कॉन्फ़िग मीन्स ये दोनों को यहीं पर से start, जिसके कारण क्या होता है कि हम जब भी काम करते हैं तो वो हमारा फ्लो कंपोनेंट से जो बात करने का तरीका हुआ वो डायरेक्ट मेन के बाद आ जाए। लेकिन पहले क्या हो रहा था, मेन से डायरेक्ट कंपोनेंट नहीं बात करता था, मेन से पहले मॉड्यूल बात करता था, और बार वो आगे चलता मीन्स जो भी स्ट्रक्चर बनता तो वो मॉड्यूल से क्या होता है जाता है, मीन्स मॉड्यूल से पहले कंपोनेंट आता है, और ये सॉरी इसको हटा दो, तो मॉड्यूल से पहले कंपोनेंट आता है, मॉड्यूल से पाइप आता है, मॉड्यूल से सर्विसेज आता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे सर्विसेज पाइप ये सब क्या होती है, बट इस टाइप से आपका लिंक अप होता था बीच में, जिसके कारण थोड़ा सा क्या होता है, एप्लीकेशन आपका स्लो हो जाता है। लेकिन अभी क्या हो गया कि डायरेक्ट मेन जो है वो हमारा कंपोनेंट को लोड करा दिया, और इवन आप कह सकते हो कि कॉन्फ़िग जो है वो हमें सारे का रजिस्ट्रेशन सारे का रेफरेंस रखता है, ठीक। तो ये तो हो गया एक पिक्टोरियल डायग्राम। अब चलिए यहाँ देखते हैं। तो एक्चुअली में हम लोग ने जो अभी जो जस्ट एक्सप्लेन किया कि हमारा पहले स्ट्रक्चर क्या था, आर्किटेक्ट आप बोल सकते हो, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो जस्ट आपको ध्यान देना है, कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, और आप फोकस कीजिए। हम लोग फोकस करते हैं तो श्योर है हम लोग अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। बट एनीवे ठीक है, टाइम पास गपशप होते रहेगी, हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, एक देखा जाए तो हम लोग ने यहाँ पे जो भी रखा है क्वेश्चन वाइज रखा है। एक्चुअली ये कोई बहुत अलग लेवल का मटेरियल नहीं है, जस्ट हमने चैट जीपीटी से जो इम्पोर्टेंट जो था वो हम लोग ने निकाला है, ठीक है, कि ताकि हम एक बेसिक टू एडवांस जा सके इजिली। अभी जा सकते हो, बट हाँ समझना है आपको, मेन वो चीज़ है, कॉन्सेप्ट क्या है। सो बाई एंगुलर चेंज दिस आर्किटेक्चर, तो जैसा हमने बताया ये जो है वो हमारा मॉड्यूल्स करता, मॉड्यूल्स के बाद कंपोनेंट, जिसके कारण क्या होता था, स्लो हो जाता था एप्लीकेशन। तो आप यहाँ देख सकते हो प्रॉब्लम क्या है, टू मच बॉयलर प्लेट टू अंडरस्टैंड फॉर बिगिनर। एक्चुअली ये बात है कि अगर आप देखो तो हमारे पास एंगुलर एंड रिएक्ट दो टेक्नोलॉजी है। अगर किसी को एंगुलर आती है तो वो रिएक्ट इजिली सीख जाएगा। एंड क्या है कि एंगुलर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है, और रिएक्ट थोड़ा सा इजी होता है कंपेयरिंग टू एंगुलर। बट एंगुलर समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे फोल्डर स्ट्रक्चर और मीन्स फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। बट अभी जो नया लेटेस्ट वर्जन जो आया है उसने बहुत सिंपल कर दिया है। सो यहाँ पर क्या हो गया, जो प्रॉब्लम था क्या था, हार्ड टू अंडरस्टैंड फॉर द बिगिनर्स, जो फ्रेशर्स अगर थे ना तो उनके लिए बहुत सारा मतलब हेक्टिक आप कह सकते हो। बट हाँ, जो भी हमने क्लास लिया अभी तक, मैंने जितना भी स्टूडेंट्स को क्लास लिया, इसमें से मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि किसी को कॉम्प्लिकेटेड हुआ हो या डिफिकल्टी फेस किया। क्योंकि मेन होता है कि आप किस टाइप से पढ़ा रहे हो, अगले को आप किस टाइप से ट्रेन कर रहे हो, आपका रोड मैप क्या है, वो चीज़ होता है। नेक्स्ट, ट्री शेकिंग बाज नॉट ऑप्टिमल। ट्री शेकिंग जो प्रोसेस हमारा था वो प्रोसेस प्रॉपर ढंग से नहीं था, ठीक है। लेजी लोडिंग बाज कॉम्प्लेक्स, तो ये सारा इशू हमारा एंगुलर 14 के पहले, तो जिसका सॉल्यूशन क्या मिला, स्टैंडअलोन कंपोनेंट एंड ऐप कॉन्फिग डॉट टी, हमने ये टॉपिक जो है separate रखा है। तो इसने क्या किया, आप ऐप कॉन्फिग पे आपने देखा कि मेन डॉट टी एस जो है अब डायरेक्ट आपका कहाँ पे जाता है, मेन डॉट टी एस आपका कॉन्फिग पे जाता है। आप अगर अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे देखो तो यहाँ आप देख सकते हो, एक चीज़ हमें पता है कि एप्लीकेशन फ्लो कैसे होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, मैं लिंक ऐड कर दूंगा। बट
हमारा जो एप्लीकेशन चलता था वो क्या था, तो यहाँ पर हमारा बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन। हाँ, एक चीज़ और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप पिछले वर्जन पे जाते हो एंगुलर 14 के पहले, तो यहाँ पर जो आपको बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन दिख रहा है ये होता था बूटस्ट्रैप मॉड्यूल। क्योंकि हमारा मेन मोटो क्या था, सबसे पहले मॉड्यूल को लोड करना, इसलिए बूटस्ट्रैप मॉड्यूल जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा आ गया है बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन, क्योंकि अभी हमारा बूटस्ट्रैप अभी हमारा मॉड्यूल खत्म हो चुका है। ठीक है, और इसके कंपोनेंट एंड कॉन्फ़िग दोनों लोड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहीं पे आपको सारा चीज़ रजिस्टर कर देना पड़ेगा। दूसरा चीज़ अगर हम बात करें, तो पहले जो वर्जन था उसमें आपको ये सारा का सारा होता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी आप अगर देखो तो क्लास है ही नहीं, तो फंक्शन बना के कांस्टेंट है। हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर जावास्क्रिप्ट आपको आती होगी, श्योर आती होगी क्योंकि आप एंगुलर पढ़ रहे हो, इट मीन्स अगर आती हुई होगी, तो वहाँ पे क्या होता था, हमें एक कांस्टेंट बनाना पड़ता था, जिसके कारण क्या होता था, कांस्टेंट के कारण हमारा थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। क्लास नहीं है बना हुआ, क्योंकि क्लास को लोड कराना है, सारी चीज़ थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है। तो सारी चीज़ को हटा कर क्या कर दिया गया है, एक कांस्टेंट कर दिया गया है, मतलब एक जस्ट कह सकते हो ऑब्जेक्ट तौर पे, या कांस्टेंट वैल्यू, और इस टाइप से आपका ईजी हो गया है। तो स्टैंड अलोन कंपोनेंट होता क्या है, तो ऐप कॉन्फ़िग के बारे में हम लोग थोड़ा समझ गया, हम लोग दोनों टॉपिक को साथ में लेकर चलेंगे। तो स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्या होता है, ये बहुत छोटा टॉपिक है, कोई बहुत ही बड़ा नहीं है। तो स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स मीन्स पहले क्या, कंपोनेंट्स को लोड कराने के लिए हमें मॉड्यूल का हेल्प लेना पड़ता है, आपको पता है, और जस्ट हमने अभी एक्सप्लेन भी किया। पर अगर मॉड्यूल अगर है हमारा और कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट तभी लोड होता है जब हमारा मॉड्यूल उसे कॉल करता है। मीन्स मॉड्यूल के बिना कंपोनेंट लोड नहीं होता। कब, वो एंगुलर 14 के पहले। बट न्यू वर्जन में क्या हो गया, मॉड्यूल है ही नहीं, तो अगर कंपोनेंट को लोड कराना है तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आप मेन डॉट टी एस के डायरेक्ट कंपोनेंट लोड हो जाएगा, इट मीन्स अब मॉड्यूल गायब हो गया। तो स्टैंड अलोन फीचर क्या करता है कि आपका कंपोनेंट को डायरेक्ट लोड कराने का एक्सेस दे दिया। मीन्स समझ में आ गया होगा कि हमारा जो कंपोनेंट है वो डायरेक्ट लोड हो गया, अब हमें मॉड्यूल का कोई ज़रूरत नहीं है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूल कंपोनेंट क्या हो गया, सॉरी स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्या हुआ। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, स्टैंड अलोन कंपोनेंट इज ए कंपोनेंट दैट डज नॉट नीड एनजी मॉड्यूल। एनजी मॉड्यूल इट मीन्स मॉड्यूल को ही रेफर किया जाता है, और एनजी मॉड्यूल है क्या, हम लोग आगे टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को मिलेगा, वहाँ हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्या है, कैन डायरेक्ट इम्पोर्ट व्हाट इट नीड्स, जो भी हमें ज़रूरत है वो डायरेक्ट आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट मीन्स लाइक कंपोनेंट है, कुछ भी चाहिए उसे कॉल कर देगा। कैन बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली, अब आपको कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, आपको मॉड्यूल लोड कराना है, ये है तो कुछ है ही नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये आइडिया है कंपोनेंट इटसेल्फ मॉड्यूल। मीन्स ये मॉड्यूल जो बात किया जा रहा है ये मॉड्यूल नहीं है। मॉड्यूल क्या हम लोग बात करते हैं ना, जब हम टेक्निकल टर्म में आते हैं मान लीजिए, तो हम लोग इस टाइप से बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे होम दिख रहा है ना, तो होम कंपोनेंट है। ठीक है, तो होम कंपोनेंट के अंदर चार भाग हैं, जैसे आपको दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा हम लोग एक बात करते हैं कि ये एक मॉड्यूल है। मीन्स जब आप प्रोजेक्ट लेवल पे बात करते हो तो आप कहते हो क्या कि एक होम मॉड्यूल है, गैलरी मॉड्यूल हुआ, अबाउट मॉड्यूल हुआ, तो इस टाइप से हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है? वरना वो मॉड्यूल इट मीन्स हमारा एनजी मॉड्यूल, जो एंगुलर का जो मॉड्यूल ऐप मॉड्यूल या फीचर मॉड्यूल जो होती है एक्चुअली, आपको प्रीवियस वर्जन को बारे में जानना है एंगुलर के, तो आप हमारे पहले का जितने भी वीडियोज अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें हम लोग कम्प्लीटली नया पे जा रहे हैं। ठीक, तो ट्रेडिशनल ओल्ड वेज में क्या था, तो ओल्ड वेज में हमारे पास एनजी मॉड्यूल था और उसके अंदर डिक्लेरेशन इंपोर्ट ये सारा मैंने दिखाया भी आपको प्रोजेक्ट में। तो इस टाइप से आपका होता था, मैं एक बार और दिखाता हूँ, जस्ट थोड़ा सा, अगर आपको अच्छे से देखना है तो मैं आपको दोनों दिखा सकता हूँ। एक्चुअली मैं जब कहीं भी पढ़ाता हूँ तो मैं कंपेयर करके ही पढ़ाने का मैं मोटो रखता हूँ। इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा क्लियर पिक्चर और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होता है। बट यहाँ पर 2 वर्ज़न हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा प्रीवियस वाले पे। तो हम लोग ने क्या किया, ऐप मॉड्यूल के अंदर आते हैं। ऐप मॉड्यूल के अंदर अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर क्या-क्या अवेलेबल है, तो यहाँ पे देखो तो आपके पास डिक्लेरेशंस है, यहाँ पे सिंबल नहीं आ रहा है जो हम ताकि मिनिमाइज़ कर पाएँ, नॉट श्योर क्यों नहीं आता है वो। हाँ, यहाँ पे दे रहा है।
लोड होने में टाइम लगेगा उसको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 सेक्शन है, डिक्लेरेशन, इंपोर्ट, प्रोवाइडर, बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो यही चीज़ है कि ओल्ड वे में हमारा इस टाइप से लिखना पड़ता था, लेकिन न्यू वे में क्या हो गया, न्यू वे इन इट मीन्स स्टैंड एलोन आने के कारण। तो स्टैंड एलोन जब आया तो वो सारा चीज़ गायब हो गया और डायरेक्ट हम कहते हैं कंपोनेंट पे जाएंगे। और कंपोनेंट पे अगर मैं लेकर चलूँ आपको, तो आप देखो कि यहाँ पर क्या है हुआ है, जैसा आप लिखते हो। नेक्स्ट हमारा इंपोर्ट में राउटर आउटलेट लिखा हुआ है, होम कंपोनेंट है, कंपोनेंट है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। नॉट श्योर, इंपोर्ट ओनली वैलिड कंपोनेंट दैट इज स्टैंड एलोन। ओके, में भी कुछ गड़बड़ होगा, इसलिए वो एरर है, वो बाद में हम लोग सही करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो गया कि जो भी इंपोर्ट हम लोग यहाँ पर लिखे थे ऐप मॉड्यूल में, आप देखो अगर ये ऐप मॉड्यूल जो था पिछले वर्जन में वो गायब होकर और वही चीज़ को हम लोग कहाँ लिख देंगे, कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा लिखने का तरीका हो गया। और दूसरा चीज स्टैंड एलोन ट्रू, यहाँ पर क्या होता है ना कि ऑटोमेटिक आपको स्टैंड एलोन ट्रू आ जाता है। ठीक है, तो बेनिफिट क्या हो गया, बॉयलर प्लेट, ईजी टू रीड, बहुत ही ईजी हो गया, क्योंकि कारण क्या है कि अब हमारा मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिंपल आ गया यहाँ पर। फास्टर लर्निंग कर्व, अब हमारा अगर कोई बिगिनर भी है वो भी इजीली पढ़ाई कर ले, मतलब इसको सीख सकता है। बेटर लेजी लोडिंग, लेजी लोडिंग जो होता है, क्या होता है लेजी लोडिंग आगे जाकर देखेंगे, बट वो बहुत ही अच्छा हो गया। ट्री शेकिंग कॉन्सेप्ट, ये भी हम लोग आगे देखेंगे, बट ये सब बहुत ही इम्प्रूव हुआ। ठीक है, ऐप कॉन्फ़िग में क्या हो गया, अगर आप पिछले बार पीछे का कॉन्सेप्ट अगर आप देख रहे हो तो ये हमारा जो था वो स्टैंड एलोन के बारे में पूरा डिटेल्स था, और कुछ नहीं है, बहुत ही बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा हो गया ऐप कॉन्फिग डॉट टी एस। ऐप कॉन्फिग भी हमने समझा दिया कि क्या है, ये सेंट्रल फाइल हो गया। सिमिलर टू जैसा काम आप मॉड्यूल में करते थे वही काम अब कॉन्फिग के अंदर होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एनजी मॉड्यूल लिखा हुआ है, जहाँ पर प्रोवाइडर हो गया, और प्रोवाइडर के अंदर ये सारा हमारा इंपोर्ट होता था। न्यू वे में क्या हो गया, कॉन्फिग डॉट और कॉन्फिग डॉट प्रोवाइडर के अंदर हम लोग लिखते चले मीन जो काम हम यहाँ मॉड्यूल में करते थे वही काम हमारा कॉन्फिग में हो रहा है। पर में चेंजेस क्या, चेंजेस यह हुआ लिखने का तरीका। प्रोवाइडर के अंदर देखो अगर आप क्लाइंट मॉड्यूल लिखा हुआ है, बट अब वो एच क्लाइंट नहीं लिखा है, वैसे नहीं लिखा है, लिखा है प्रोवाइड एच क्लाइंट। लिखने का तरीका में चेंज हुआ है। सर भी जैसे आप कॉल करते थे वैसे आपका कॉल हो रहा है। यूज ड्यूरिंग बूटस्ट्रैप, मतलब जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था, मैंने आपको बताया जैसे ही आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ इट मीन्स मेन डॉट टी में जो है बूटस्ट्रैप मॉड्यूल, बूटस्ट्रैप मॉड्यूल। बट अब क्या, बूटस्ट्रैप ये इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है, तो बताइए तो अगर आप में अपने आप को दिखाना चाहते हो कि आपके पर नॉलेज है, तो आप ये चीज को बता सकते हो कि हमारा यहाँ पर फ्लो स्टार्ट करते हो तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन स्टैंड एलोन एंड ऐप कॉन्फिग। स्टैंड एलोन क्या है कि सिंगल मीन्स फीचर कंपोनेंट हो गया, कॉन्फिग जो है सिस्टम का सेटअप। स्टैंड एलोन कंपोनेंट ऐप कॉन्फिग की, सॉरी से सॉरी ये सही से नहीं आया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टैंड एलोन कंपोनेंट जो है वो क्या हो गया, तो ये हमारा फीचर को कंटेन करता है। ठीक है, लेकिन ऐप कॉन्फिग जो है सिस्टम सेटअप को रखेगा। सेटअप इट मीन्स जो भी सर्विसेज जो भी है वो हम लोग कहाँ रख देंगे, तो ऐप कॉन्फिग के अंदर रख देंगे। सो ऐप कॉन्फिग में हम लोग चेंजेस क्या आ गया है, जैसे देखा मैंने अभी बताया एचटीटीपी क्लाइंट के बारे में कि हम लोग डायरेक्ट एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट करते थे मॉड्यूल में, बट एक्चुअली वैसा नहीं है। अब क्या हो जाएगा, अब हो गया प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट। ठीक है, ये चेंज हुआ। राउटर में, तो राउटर का भी सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर देखो अगर आप, तो प्रोवाइड आ गया पहले। ठीक है, तो ये माइनर माइनर चेंजेस हुआ है। तो प्रोवाइड राउटर, और राउटर के अंदर राउट्स करते हैं, पहले भी हम लोग ऐसा ही करते थे बट थोड़ा सा चेंजेस आ गया है। यहाँ पर हम लोग मॉड्यूल में ही रूट को करते थे, बट ऐसा ना करके हम अलग करें। फिर हमारा एचटीटीपी क्लाइंट के अंदर अगर कोई इंटरसेप्टर है, आगे चल के हम समझेंगे इंटरसेप्टर वगैरह के बारे में, तो इंटरसेप्टर है तो हम इस टाइप से कर लेंगे। एनिमेशन अगर है तो प्रोवाइड एनिमेशन दे देंगे। इन्वायरमेंट प्रोवाइडर है तो प्रोवाइड स्टोर, जो भी आप लिख रहे हो जनरली आप देख सकते हो क्या सब में प्रोवाइड लगा हुआ है मैक्सिमम में। तो ये नया चेंजेस आ गया। हमारा होता है रॉटिंग, तो रॉटिंग भी जो था हमारा क्या है,
तो इस टाइप से हम लोग करते रहे। तो यहाँ पर लोड कंपोनेंट हो गया, ये है क्या हम लोग आगे समझेंगे, बट जस्ट हम एक बेसिक ओवरफ्लो देख रहे हैं। तो अब क्या हो गया, नो मॉड्यूल, कोई मॉड्यूल नहीं है, लोडेड बहुत हो गया, एंड फास्टर है। मीन्स जो अगर एप्लीकेशन बिल्ड होने में, प्रोसेस होने में अगर हम बात करें मिनट या 30 सेकंड लगता था, वो 30 सेकंड से घट के 25 सेकंड हो गया। तो आप ये कह सकते हो लेजी लोडिंग विथ स्टैंड एलोन। तो स्टैंड एलोन के अंदर हम लेजी लोडिंग कैसे करते हैं, एक्चुअली लेजी लोडिंग होता क्या है हमें नहीं मालूम है, आगे जाकर देखेंगे। वो पहले से पता होगा तो ठीक है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग हर एक टॉपिक को एक से करके क्लियर करेंगे। तो ओल्ड वे में पहले क्या होता था कि हम लोग मॉड्यूल को लोड करते थे और मॉड्यूल कंपोनेंट को लोड करते थे, जैसे आपको हम शुरू से बताते आ रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो गया, डायरेक्ट हमारा कंपोनेंट लोड हो गया, ठीक है। और ये इस टाइप से मॉड्यूल हमारा मीन्स मॉड्यूल इट मीन्स कंपोनेंट हमारा कॉल होता है। बंडलर साइज कितना हो गया, स्मॉलर बंडलर साइज, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, जब फाइल हमारा कम गया तो बंडल भी कम हो जाएगा। बंडल मीन्स क्या होता है, प्रोजेक्ट जब हम लोग पूरा प्रोजेक्ट जब बन जाता है तो डिप्लॉय करना अगर है तो उसको हम लोग बंडल बना देते हैं। नेक्स्ट फास्टर लोड। फास्टर लोड मीन्स क्या हो गया, लोडिंग स्पीड, जैसे हमने बताया कि लोड करने के लिए क्या होता है कि वो स्पीड मीन्स लोडिंग जो पहले हमारा 25-30 सेकंड लग रहा था वो कम होकर 25 सेकंड 20 सेकंड आ गया। डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन स्टैंड एलोन वर्ड, मतलब पहले जो हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है, सर्विस हम बनाते हैं और उसको अपने कंपोनेंट पे कॉल करते हैं, होता क्या है आगे समझेंगे, बट फिलहाल ओवरव्यू देख रहे हैं। तो एक्चुअली जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन पहले करते थे वो हम लोग मॉड्यूल में करते थे, जैसे प्रोवाइडर्स के अंदर, जैसे अभी मैंने दिखाया भी था प्रोवाइडर सेक्शन का सारा चीज। अब क्या हो गया, तो कंपोनेंट लेवल पे प्रोवाइडर जो भी प्रोवाइडर सर्विस पे लिखते थे अब वो आपका कंपोनेंट पे चला गया, ठीक है। जिसके कारण सेम डीआई सिस्टम, डीआई में डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिस्टम सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है, बट लिखने का तरीका एंड स्कोप दोनों चेंज हो गया, ठीक है। एडवांस्ड एप कॉन्फिग कॉन्सेप्ट, एडवांस्ड देखा जाए तो क्या है, हमने बताया कि वो फंक्शनल आ गया है, ठीक है। तो फंक्शनल प्रोवाइडर, तो प्रोवाइडर जब आप लिख रहे हो ना तो प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट और यहाँ पर मेथड का नाम दे रहे हैं। अगर आप चाह रहे हो इन्वायरमेंट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने कंडीशन लगा दिया प्रोवाइडर ओनली यूज्ड प्रोवाइडर आर इंक्लूडेड इन द बंडल। तो जहाँ पर भी हम लोग प्रोवाइडर लिखेंगे, जिस जिस फाइल के लिए हम प्रोवाइडर लिखेंगे वही फाइल हमारा इंक्लूड होगा। तो एक्चुअली ट्री से एक होता क्या है जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, लाइक मैं बात करूँ तो गर्मी का मौसम में क्या होता है, पेड़ के जितने भी पत्ते होते हैं सब सूख जाते हैं, ठीक है, और फिर वो नया पत्ता आता है, ऐसा होता है। तो ये ट्रिसेक में भी ऐसा ही कुछ होता है, जो भी कोड हम लोग लिखे हैं अगर वो कोड मेरे प्रोजेक्ट में रीयूज नहीं हो रहा है, रीयूज नहीं करके हम यूज करते हैं कि अगर वो यूज नहीं हो रहा है मीन्स वो फाइल जो हम लोग लिए हैं वो कहीं पर यूज हमारा नहीं हो, तो क्या होगा कि वो फाइल का कोड जब हम बंडल बनाते हैं तो वो जनरली मेथड कह सकते हो आप या कमेंटेड लाइन ऑफ कोड, ये सारा जो है कमेंट दौरान क्या होगा, वो गायब हो जाएगा। गायब इट मीन्स क्लीन अप हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है अगर पूरे प्रोजेक्ट का साइज मान लीजिए 5 MB है तो वो क्या करेगा, रिड्यूस करके आपको 3 MB कर देगा। तो इससे क्या होता है, रिसेकेबल मीन्स वो जो भी जैसे कहते हैं ना कि सूखा पेड़ है पत्ता है तो वो क्या होगा झड़ के खत्म हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है कि जो भी आपका अनयूज्ड कोड है वो क्लीन अप हो जाएगा। माइग्रेशन स्ट्रेटेजी क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा है, कन्वर्ट न्यू कंपोनेंट इनटू स्टैंड अलोन। जब आप अगर माइग्रेशन करते हो मीन्स लेटेस्ट कोड सॉरी, माइग्रेशन ये होता क्या है कि जब आप प्रोजेक्ट कोई बनाते हो और किसी दूसरे वर्जन में मुझे माइग्रेट करना है तो हम उसके लिए लेते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वन बाई वन कंपोनेंट को स्टैंड अलोन में करना होगा कि ओल्ड मॉड्यूल टेम्प्रोरी हमें फाइल रखना मीन्स मॉड्यूल जो है ऐसा नहीं करना है कि हमें डिलीट मार देना है, नहीं। ये माइग्रेशन है, माइग्रेशन मीन्स क्या होता है कि हमारा कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसे मुझे नेट लेटेस्ट कन्वर्ट करना है, तो हम वन बाई वन करेंगे, ठीक है। मूव प्रोवाइडर टू ऐप कॉन्फिग डॉट जितना भी प्रोवाइडर है आपका कॉन्फिग में आप लगा दीजिए, ग्रेजुअली रिमूव ऐप मॉड्यूल, और जब ये सारा हो जाए तब आप मॉड्यूल हटा सकते हो। एंगुलर सपोर्ट हाइब्रिड मोड, ऑलरेडी हमें पता है कि ये हाइब्रिड मोड सपोर्ट करता है। हाइब्रिड मीन्स क्या होता है कि हम हाइब्रिड ऐप बनाते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा था। अब हम लोग बात करते हैं, जैसा कि हम लोग हमेशा बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन का, तो सिमिलरली हम चलेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन पे। तो यहाँ तक हमने ऐप कॉन्फ़िग नोड में कर
कुछ भी हमें कमेंट में डाल सकते हो। और तो दो कोई तरीका हमारे पास नहीं है आपसे करने की। बट एनीवे, इंटरव्यू क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या सीखा। तो व्हाट इज config डॉट ts? कॉन्फ़िग होता क्या है? तो config एक ग्लोबल फाइल है जो सिमिलर टू ऐप मॉड्यूल है, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, राउटिंग, प्रोवाइड, इंटरसेक्ट हम लोग रजिस्टर कर देते हैं एट द एप्लीकेशन लेवल। इन विच एंगुलर वर्जन बाद ऐप कॉन्फ़िग इंट्रोड्यूस्ड हुआ एंगुलर 14 बाद, along with a standalone component। जब हमारा standalone component बट ऐप कॉन्फ़िग रिप्लेस, कॉन्फ़िग के कारण क्या हुआ, ऐप मॉड्यूल का रिप्लेसमेंट हुआ। वेयर इज ऐप कॉन्फ़िग यूज्ड, कहाँ पे करते हैं, बूटस्ट्रैप के दौरान। बूटस्ट्रैपिंग में ही हम लोग डाल देते हैं उस फाइल में। कॉन्फ़िग डॉट टी एस मैंडेटरी, कॉन्फ़िग डॉट टी एस मैंडेटरी नहीं, ऐसा नहीं है, बट हाँ रिकमेंडेड भी है, क्योंकि स्टैंड एलोन में हम लोग कॉन्फ़िग को यूज करते हैं। हमारा बेसिक लेवल का क्वेश्चन, लेवल वाइज यहाँ पर आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं इंटरमीडिएट क्वेश्चन। सो व्हाट इज एप्लीकेशन कॉन्फ़िग? तो एप्लीकेशन कॉन्फ़िग मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एप्लीकेशन कॉन्फ़िग एक टाइप है, इन टाइप जिसको हम इंटरफेस बोल सकते हैं, ठीक है। इज एन एंगुलर इंटरफेस यूज्ड टू डिफाइन एप्लीकेशन लेवल प्रोवाइडर, ठीक है। हाउ डू यू कॉन्फ़िगर राउटिंग इन ऐप कॉन्फ़िग डॉट टीएस? ऐप कॉन्फ़िग में राउटिंग कैसे करते हैं, तो जैसे हमने पीछे देखा ना, प्रोवाइड राउटर यहाँ पर लाना पड़ेगा आपको, और उसके अंदर राउट्स को करना पड़ेगा एज एक पैरामीटर। इट विल रिप्लेस राउटिंग मॉड्यूल डॉट फॉर रूट, पहले हम लोग इस टाइप से लिखते थे, और अब ये आपका पीजी हो गया। हाउ डू यू प्रोवाइड HTTP क्लाइंट इन ऐप कॉन्फ़िग डॉट टीएस? ऐप कॉन्फ़िग में HTTP क्लाइंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल प्रोवाइड HTTP क्लाइंट इस टाइप से ले लेंगे। कैन बी ऐड मल्टीपल प्रोवाइडर इन ऐप कॉन्फ़िग? यस ऑब्वियस, इतना प्रोवाइडर आपका है आप ऐड कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो हमारे पास क्या क्या है, राउटर हो गया, HTTP क्लाइंट हो गया, एनिमेशन हो गया, बहुत सारा चीज़ है। डिफरेंस बिटवीन मेन डॉट टी एस एंड ऐप कॉन्फ़िग डॉट टी एस क्या है, तो मेन डॉट टी एस हमारा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का तरीका है, तरीका नहीं बोल सकते हैं, सॉरी, प्रोजेक्ट एंट्री फाइल हम कह सकते हैं, एप्लीकेशन एंट्री। और ऐप कॉन्फ़िग जो है वो हमारा क्या करता है, तो ऐप कॉन्फ़िग हमारा सेंट्रलाइज फाइल आप कह सकते हो, जहाँ पर जितना भी डिपेंडेंसी है वो रखता है, ग्लोबल प्रोवाइडर्स, ठीक है। ये सब हमारा इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम आते हैं एडवांस लेवल पे। हाउ डू यू ऐड HTTP इंटरसेप्टर इन ऐप कॉन्फ़िग? सेम है, सिमिलर ही है। तो इंटरसेप्टर अगर करना है तो थोड़ा सा चेंज है इसका, क्या, प्रोवाइड HTTP क्लाइंट तो हम लेंगे ही, लेकिन उसके अंदर विथ इंटरसेप्टर डाल के इंटरसेप्टर का नाम डाल देंगे। कैन बी यूज एनवायरमेंट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन? यस, एनवायरमेंट बेस्ड यूज कर सकते हैं, जैसा हमने टॉपिक में भी देखा, इफ कंडीशन लगा के आप एनवायरमेंट बेस्ड डाल सकते हो। डज ऐप कॉन्फ़िग सपोर्ट लेजी लोडिंग? यस, व्हाई नॉट? तो लेजी लोडिंग सपोर्ट करता है। लेजी लोडेड राउट्स आर डिफाइंड इनसाइड प्रोवाइडर राउटर, तो प्रोवाइडर राउटर, और ऐसे जो भी हम लोग आगे करेंगे ना, तो हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ऐप कॉन्फ़िग डॉट टीएस? ऐप कॉन्फ़िग के कारण क्या हुआ है, एनजी मॉड्यूल फाइल पहले गायब हो गया। नेक्स्ट, क्लीनर आर्किटेक्ट, अब आप हमारा जो प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट है बहुत ही क्लीन हो गया। बेटर परफॉर्मेंस, ट्री से केबल प्रोवाइडर, ठीक है। ईजियर टेस्टिंग, टेस्टिंग भी हमारा इसी कारण ईजी हो गया। एन स्टैंड अलोन ऐप वर्क विथ कॉन्फ़िग डॉट टीएस? स्टैंड अलोन ऐप जो है वर्क विदाउट ऐप कॉन्फ़िग, इसका, बट ग्लोबल प्रोवाइडर मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड समवेयर, क्योंकि हमें जो ऐप मॉड्यूल जो फाइल था वो हमें प्रोवाइडर था, जो हमें बहुत सारे फाइल प्रोवाइड करता था, तो कहीं ना कहीं तो उसका होना चाहिए। तो ये चीज़ स्टैंड अलोन कंपोनेंट पे देखते हैं, व्हाट इज स्टैंड अलोन कंपोनेंट। तो स्टैंड अलोन ऑलरेडी पता है कि ये क्या है, कि जो कंपोनेंट अब हमारा डायरेक्ट कॉल होगा और वो डिपेंडेंसी एनजी मॉड्यूल पे उसका नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि स्टैंड अलोन ट्रू यहाँ पे रहता है। आई थिंक कि अब जो है बाय डिफॉल्ट हो गया है, तो यहाँ ट्रू और फॉल्स नहीं भी रह सकता है, कोई गारंटी नहीं इसका। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ स्टैंड अलोन, क्योंकि बॉयलर प्लेटर जो लेस बॉयलर प्लेट हो गया और इजियर रीयूज, ठीक है। फास्टर बूटस्ट्रैप, मॉडर्न आर्किटेक्ट, मॉडर्न, क्योंकि बहुत सारे इंप्रूवमेंट इसके कारण बहुत एप्लीकेशन हमारा बहुत फास्ट हो गया। डिफरेंस बिटवीन स्टैंड एलोन एंड मॉड्यूल बेस्ड, तो अब ऐसी बात है, स्टैंड एलोन जो है वो अपने आप ही कॉल हो जाएगा, अपने आप इन मीन डायरेक्ट कॉल होगा। मॉड्यूल बेस्ड में मॉड्यूल के हेल्प से कंपोनेंट कॉल होता है। So standalone component do not need ng module. Everything component directly services is added directly inside the component. This makes the code simpler and cleaner.
Angular 14 प्लस एंड Angular 21 मेनली यूज स्टैंड एलोन। 41 के बाद जितना भी है वो स्टैंड एलोन यूज होता है। मॉड्यूल बेस्ड में क्या हो गया, कंपोनेंट नीड्स मॉड्यूल एनजी मॉड्यूल, कंपोनेंट मस्ट डिक्लेयर्ड इन ए मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल बेस्ड में हमें मॉड्यूल के अंदर करना पड़ता है वो चीज़। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो स्टैंड एलोन जो है वो सिंपल होता है, मॉडर्न और रिकमेंडेड वे। मॉड्यूल बेस्ड अगर बात करें तो ओल्ड, मोर कोड, यूज्ड इन लेगेसी प्रोजेक्ट। ठीक है, स्टैंड एलोन कंपोनेंट रेडी, यस, स्टैंड एलोन जो है कम्प्लीटली प्रोडक्शन रेडी है। एंड आपका कोई भी वर्जन एंगुलर है 14 के बाद आप सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉम 16 प्लस इट रिकमेंडेड अप्रोच। और लेटेस्ट अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनता है ना तो हम लोग लेटेस्ट में ही ट्राई करते हैं जहाँ पर हमारा स्टैंड है। वाई ऐप कॉन्फिग डॉट टी एच एंड स्टैंड एलोन कंपोनेंट्स द फ्यूचर, क्योंकि इसके कारण हमारा स्ट्रक्चर सिंपल हो गया, बिल्ड होता है, ईजियर लर्निंग, रिकमेंडेड बाई एंगुलर टीम। तो ये हो गया जहाँ पर मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू जो है अगर आपको लेटेस्ट वाले पे पूछा जाए तो वो जनरली कंपेयर करके पूछते हैं ओल्ड न्यू। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि ऐप कॉन्फिग डॉट टी एच रिप्लेस मॉड्यूल, standalone component remove ng module dependency, provide router replace router module dot for root and provide http client replace http client module। मीन्स क्या बहुत बात यहाँ पर हो रही है, http client लिखने का तरीका पहले दूसरा था, वही वो प्रोवाइड के साथ आ गया। सिमिलरली राउटर मॉड्यूल लिखते थे आप तो प्रोवाइड के साथ आ गया, स्टैंडअलोन कंपोनेंट ने ng मॉड्यूल को रिमूव कर दिया। हम लोग ने तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया। तो एक्चुअली अगर आप चाहते हो ये पूरा सीट को भी एक्सेस करना, इजीली एक्सेस कर सकते हो। एक्चुअली ये वेबसाइट हमारा फ्री होस्टिंग पे अवेलेबल है, जो हमारा यूआरएल वीडियो के लिंक में डाला हुआ रहेगा, जहाँ से आप चाहो तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन निकाल सकते हो। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूँ, हमारा जो भी क्वेश्चन देख रहे हो या मटेरियल वो जरूर कहीं गूगल से ही लिया हुआ है, बट लिया हुआ है या गूगल से लिया हुआ है, बट हमने वही क्वेश्चन को रखा जो रियली में पूछा जाता है। ये नहीं कि हमने क्वेश्चन को जस्ट रैंडमली उठा पेस्ट कर दिया, नहीं है। तो होप हम टोटल पे आते हैं, एक बार कंक्लूजन देखते हैं। तो ऐप कॉन्फ़िग एंड स्टैंड एलोन कंपोनेंट हमारा एंगुलर 14 के बाद यूज होना स्टार्ट हो गया। कॉन्फ़िग सेंट्रल फाइल हो गया जो हर एक कॉन्फ़िगरेशन को रख रहा है, ग्लोबली कॉन्फ़िगरेशन को रखता है। और स्टैंड एलोन जो है वो कंपोनेंट लिखने का तरीका हो गया, जहाँ पर कंपोनेंट डायरेक्टली कॉल किया जाएगा विदाउट द हेल्प ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, तो हम लोग ने मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर किया। होप आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा एंड टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ डाउट रहता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिए और उस डाउट को हम प्रयास करेंगे क्लियर करने का। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक बाय, थैंक यू।